आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा मैट्रिक्स चल रहा था और उसमें कुछ क्वेश्चन बता रहा था मैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसका ऑर्डर देखते हैं रो इंटू कॉलम। ठीक है, और इसका ऑर्डर देखेंगे रो इंटू कॉलम। पहले का क्या बोला मैंने, पहले का कॉलम दूसरे की रो के क्या होगा, यदि इक्वल होगा तो मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। आपस में क्या हो जाएगा, उनका गुणा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा स्पेशल टाइप का ये। ठीक है, इस ओमेगा की बहुत वैल्यू है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसको। ये है आपके पास ए इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, देन ओमेगा की पावर 17 आपने बताना है कि क्या होगा। आपको ओमेगा की पावर 17, ए की पावर 17 बताना आपने कि क्या होगा। ठीक है, ए की पावर 17 का मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए को मैं 70 बार क्या करूंगा, गुणा करूंगा। ठीक है, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम करेंगे ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा 0 0 ओमेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी ओमेगा 0 0 ओमेगा। कैसे, ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, मल्टीप्लाई ये और ये, इसका इससे करो भाई, इसका इससे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या 0, फिर इसका इससे करोगे तो ओमेगा के 0 से होगी 0 0 इंटू ओमेगा 0। फिर सेकंड की बारी आ गई, इसकी इससे करोगे 0। ठीक है, इसके इससे करोगे 0। ठीक है, इसके इससे करोगे 0 प्लस इसका इससे करोगे ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 ये 0 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है साहब, एक और निकालो, ओमेगा क्यूब निकालो। ओमेगा क्यूब कैसे निकालेंगे, ओमेगा क्यूब क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली हमने। ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, और ए क्या था, ओमेगा 0 0 ओमेगा। निकालो फिर से वही, इसकी इससे करेंगे ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा से करेंगे ओमेगा क्यूब आएगा, फिर इसकी इससे करेंगे प्लस 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखो, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब सेकंड की इसके इससे करेंगे 0 प्लस इसके इससे करेंगे 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसका इससे करेंगे 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। तो इसके इससे करेंगे ओमेगा क्यूब। समझ में, ओमेगा की पावर 4 निकालो। आप ओमेगा की पावर 4 निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू ए। ठीक है, कैसे निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से ओमेगा की पावर 4 0 0 ओमेगा की पावर 4 आएगा। ए की पावर 5 निकालोगे तो ओमेगा की पावर 5 0 0 ओमेगा की पावर 5 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन से या वी राइट से कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर ओमेगा की पावर 17 होगा तो ये क्या रहेगा, ओमेगा की पावर 17 0 ओमेगा, ये 0 और ओमेगा की पावर 17, ये आ जाएगा साहब ए की पावर 17। ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा साहब, आएगा समझ में। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर 17 निकालेंगे, इस प्रकार से ये आ जाएगा। और ओमेगा की पावर 17 ध्यान रखना, क्यूब रूट 20 ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ठीक है, ओमेगा क्यूब में तोड़ दो इसको। ठीक है, क्या इस बार पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा भाई। ठीक है, क्या जाएगा, क्या इस बार पूरा भाग जाएगा। तो मैं ओमेगा की पावर 17 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब का क्या, ओमेगा क्यूब की पावर क्या 23, कितना हो गया ये 69 इंटू ओमेगा, एक ओमेगा बचा वो 17 हो जाएगा। आया समझ में, इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर क्या 69 इंटू ओमेगा।
तो ये क्या आएगा, ओमेगा का पावर 17 आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना ओमेगा क्यूब का मान क्यूब टू इंफिनिटी क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। इसका मान एक होता है। इसके सामने मैं एक लिखूंगा, एक की पावर 23 इंटू ओमेगा। एक की पावर 23 क्या होगा, एक ही होगा। एक इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। यानी क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये जीरो, ये ओमेगा। ये फिर से क्या लौट के आ गया, ए लौट के आ गया। क्या लौट के आ गया सर, ए लौट के आ गया। ए फिर से आ रहा है समझ में, क्या आ गया, ए लौट के फिर से ए लौट के आ गया है। ठीक है, हमने क्या निकाला, ए की पावर 17 निकाला और क्या निकल के आ गया, ए क्या निकल के आ गया, फिर से ए लौट करके आ गया है। क्या लौट के आ गया है, ए लौट के आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लग रहा था कि बहुत लंबा होगा, लेकिन नहीं, ये उसी प्रकार चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज है कि इफ ए बी इक्वल्स टू 0, इफ ए बी इक्वल्स टू 0 है तो कभी भी भूल से भी ये मत कह देना डज नॉट इम्प्लाई ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं देख करके, यदि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसमें से एक पक्के तौर पे 0 होगा या दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है भाई। आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसमें कभी जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ करके या माइनस चिन्ह रहेगा तो घट जाएंगे, घट करके कभी क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो डज नॉट इम्प्लाइज ऐसा नहीं कह सकते हम, आए समझ में। यदि ए बी इक्वल टू दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को गुणा किया, गुणा करके 0 आ गया, तो हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि उनमें से एक मैट्रिक्स क्या था, 0 रहा होगा। ऐसा नहीं, ऐसा क्या अलजेब्रा में ऐसा चलेगा। आ रहा समझ में। जैसे x इंटू वाई इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, इनमें से क्या रहा होगा, एक तो कम से कम क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ये तो x 0 रहा होगा, ये y रहा होगा, ये तो दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, 0 रहे होंगे। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसे नहीं। हाँ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, यदि दो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो वहां 0 आ गया, तो गलती से ये मत बोल देना कभी भी कि a बराबर 0 या b बराबर क्या 0। ठीक है, नॉट नेसेसरी, लेकिन हो सकता है। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स भी क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। हमारा समझ में। ठीक है साहब, ठीक है, तो इसको लेना। दूसरा, ए बी बराबर, यदि क्या है, बी है। यदि दो मैट्रिक्स को हमने किसी भी तरह से मल्टीप्लाई की और दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो उसको बोल रहे कम्यूट है। ठीक है, हमारा साहब कम्यूट है। यदि तीसरा रूल, यदि ए बी इक्वल्स टू बी ए आ रहा है लेकिन निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी आ रहा है लेकिन निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, मैट्रिक्स का चिन्ह ही बदल गया, तो कम्यूट तो है लेकिन उल्टा कम्यूट है, ये एंटी कम्यूट। ये क्या हो जाएगा, एंटी कम्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप पे एंटी कम्यूट हो जाएगा ये। ठीक है, कम्यूट, ये एंटी कम्यूट हो जाएगा। तीसरा, चौथा है, यदि ए इंटू बी प्लस सी, तो ए के साथ बी प्लस ए के साथ सी। ये तो आपने शुरू से ही पढ़ रखा है कि एलजेब्रा के जैसे एलजेब्रा का है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, अंदर चला जाता है वैल्यू, अंदर का मैट्रिक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन मैट्रिक्स को जोड़े, उसके साथ ए की मल्टीप्लाई करें, तभी भी वही आएगा। जब आप ए के साथ बी की मल्टीप्लाई करते हो और ए के साथ सी की मल्टीप्लाई करते हो और दोनों को क्या करते हो, जोड़ते हो, तो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। एक गुणधर्म है भाई कुछ। ठीक है, ठीक है। अगला, ए की आई से, आई तुम्हें ध्यान होना चाहिए भाई, क्या है ये। ठीक है,
आई ज्ञान होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स है ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए हो, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। चाहे ए इंटू आई लिखे चाहे आई इंटू ए लिखे, वो उसी मैट्रिक्स के क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या है अपने आप पे, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, यदि अगला गुणधर्म, अगले की बात करें, यदि हमारे पास ऐसा है, अगली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है उसका होल स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिखेंगे भाई, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। लिख सकते हैं लेकिन कब लिखते हैं, इसको सामान्य तरीके से हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, यदि कभी भी ए बी बी ए के बराबर हो गया, यदि कम्यूट है, यदि क्या है, अभी बताया था ना कम्यूट, कम्यूट है तो तब तो ऐसा लिख सकते हैं। यदि कम्यूट है, यदि ए बी बराबर बी ए आ रहा है तो तब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बी के सामने बी ए लिखूंगा 2ab हो जाएगा। लेकिन सामान्य तरीके से यदि दो मैट्रिक्स का होल स्क्वायर खोलना है, हमने इस फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको कभी भी नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर, ए निकालूंगा, ए इंटू ए निकालूंगा, बी इंटू बी निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, बी ए निकालूंगा। ठीक है, तब क्या करूंगा, उनको जोड़ूंगा। आ रहा समझ में? ठीक है, ये हो सकता है 2ab कब होगा, जब ए बी बराबर बी होगा, यानी कम्यूट होंगे अपने आप पे। कैसे होंगे, कम्यूट होंगे भाई। ठीक है, अगर कोई बोल देगा ए, अगर ये बातें लिख रखी है ए और बी क्या है, कम्यूट है अपने आप पे, कैसे है, कम्यूट है, तो तब तो हम क्या कह सकते हैं, तब तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दिया है क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू बी यानी कम्यूट है, तब ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे भाई, नहीं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यदि अगला प्रॉपर्टी, यदि ए बी बराबर बी सी है, यदि ए बी बराबर बी सी है, यदि तीन मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, मैंने ए की मल्टीप्लाई की बी से और ए की मल्टीप्लाई की सी से, और वो दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, वो दोनों के दोनों बराबर आ गए, तो ऐसा मत कर देना, इसको इससे मत काट देना। ठीक है, इसको इससे मत काट देना, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, बी इक्वल टू सी, ये कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, यदि ए की मल्टीप्लाई की बी से और ए की मल्टीप्लाई की सी से, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर आ गए, तो ऐसा मत बोल देना कि बी मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, ऐसा मत काट देना इसको एलजेब्रा की तरह। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम ऐसा। और अगला कॉमन पॉइंट, जैसे आई की पावर एन इक्वल्स टू हमेशा आई होता है। ठीक है, आई इज यूनिट मैट्रिक्स, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, आई अपने आप पे क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है भाई, आई अपने आप पे एक यूनिट मैट्रिक्स है। आगे बढ़े, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार से है कि ए बी बराबर बी ए एंड बी ए बराबर ए बी बराबर बी है, यदि दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार से है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इस प्रकार से है कि ए बी बराबर बी है, ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, एंड बी ए इक्वल टू क्या है, ए है, बी ए बराबर क्या है, ए है, तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ज्ञान करना हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ज्ञान करना है। ठीक है, ये दे रखा है, ए बी किसके बराबर दे रखा है, बी के बराबर दे रखा है, बी ए के बराबर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ज्ञान करना है भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए प्लस बी का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है साहब, ए के सामने क्या दे रखा है, ए के सामने क्या दे रखा है, बी ए दे रखा है, प्लस बी के सामने क्या दे रखा है,
ये भी दे रखा है, ठीक है। मैं इसको इससे करूं मल्टीप्लाई, अभी बताया था ये रूल, ए इंटू बी लिख सकता हूं, और बाहर क्या ए प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, बी ए इंटू बी। फिर वही ए बी के सामने क्या दे रखा है, बी दे रखा है, फिर बी के सामने क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी ए प्लस ए बी। फिर बी ए के सामने क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए बी के सामने क्या दे रखा है, बी दे रखा है, इसके बराबर आ गया। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी इतना टफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे लिख लेना सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। यदि ए मैट्रिक्स है और उसको मैंने ए के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, वो किसके बराबर निकल गया, आई के बराबर निकल गया। क्या निकल गया, आई के बराबर निकल गया। उसको इनवॉल्यूटरी, उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि ए स्क्वायर गलती से फिर से ए के बराबर निकल गया, किसके बराबर निकल गया, ए के बराबर निकल गया, आइड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, वो आइड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा भाई, ठीक है। यदि ए की पावर के 0 के यानी बहुत ज्यादा पावर, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर से ज्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, 4 पावर 5 पावर 6 पावर, ठीक है, यहां तक चेक करेंगे, ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 3 4 5 पावर में पता लग जाएगा। यदि वो 0 आ गया, क्या आ गया, ए की पावर के बराबर 0 आ गया, नीलपोटेंट बोलते हैं उसको, नीलपोटेंट उसको बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। यदि ए की पावर के प्लस 1, क्या ए की पावर के प्लस 1 क्या है, ए के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये कुछ गुणधर्म है मैट्रिक्स के, इसके बारे में इसके एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं।